जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन माह की कथा, अध्याय 8। शीर्षक हरिदास की अंतिम परीक्षा और महादेव का दिव्य आशीर्वाद। सावन का अंतिम सोमवार निकट था। पूरे गांव में शिव भक्ति की धूम थी। लेकिन हरिदास के जीवन में एक नई परीक्षा आने वाली थी। उसके पुत्र माधव ने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव की सेवा में भी होती है। हरिदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही महादेव का सच्चा संदेश है। जो दीन दुखियों की सेवा करता है वही शिव का प्रिय बनता है। उसी समय गांव में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। नदी उफान पर थी। कई गरीब परिवारों के घर बहने लगे। लोग सहायता के लिए पुकारने लगे। हरिदास और माधव बिना अपनी चिंता किए लोगों की मदद करने निकल पड़े। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, भूखों को भोजन कराया और बीमारों की सेवा की। रात को थके हुए हरिदास शिव मंदिर पहुँचे। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और बोले, भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इन लोगों के कष्ट दूर कर दीजिए। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। हरिदास ने आंखें खोली तो सामने एक दिव्य साधु खड़े थे। साधु ने कहा, हरिदास, तुमने आज सबसे बड़ा अभिषेक किया है। जल चढ़ाने से बड़ा पुण्य दुखियों के आंसू पोंछना है। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। तभी आकाश से मधुर स्वर गूंजा, हरिदास, मैं ही शिव हूँ। तुम्हारी करुणा, सेवा और अटूट विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे परिवार पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। यह सुनकर हरिदास और माधव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अगले दिन वर्षा थम गई। गांव में शांति लौट आई। लोगों ने हरिदास का सम्मान किया। लेकिन हरिदास ने कहा, यह सब महादेव की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उस दिन से गांव के सभी लोग केवल पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, दया और सत्य का मार्ग भी अपनाने लगे। सावन का महीना समाप्त हुआ पर महादेव की भक्ति पूरे वर्ष गांव के लोगों के जीवन का आधार बन गई। शिक्षा यह मिलती है, सच्ची शिव भक्ति केवल व्रत, पूजा और अभिषेक में नहीं बल्कि दया, सेवा, सत्य, करुणा और निस्वार्थ कर्म में है। जो मनुष्य इन गुणों को अपनाता है उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन माह में बाल और दाढ़ी न कटवाने की मान्यता पर आधारित एक धार्मिक कथा। ध्यान रहे कि यह एक लोक प्रचलित कथा है। शास्त्रों में सभी जगह ऐसा स्पष्ट अनिवार्य नियम नहीं मिलता, लेकिन अनेक क्षेत्रों में यह परंपरा श्रद्धापूर्वक निभाई जाती है। कथा, सावन में बाल और दाढ़ी क्यों नहीं कटवानी चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में शिवदास नाम का युवक रहता था। वह भगवान शिव का भगत था, लेकिन परंपराओं पर अधिक विश्वास नहीं करता था। सावन का महीना शुरू हुआ। गांव के सभी लोग सोमवार का व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और पूरे महीने संयम का पालन करते। गांव के बुजुर्गों ने शिवदास से कहा, बेटा,
सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस दौरान यथासंभव संयम रखो और बाल दाढ़ी कटवाने से बचो। शिवदास ने उनकी बात को हल्के में लिया और बोला, भगवान को इससे क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन वह नाई के पास गया और बाल दाढ़ी कटवा ली। लौटते समय तेज वर्षा हुई और उसका पैर फिसल गया। उसे हल्की चोट लगी। उस रात उसने स्वप्न में देखा कि एक तपस्वी कह रहे हैं, सावन का उद्देश्य बाहरी रूप नहीं बल्कि मन और जीवन में संयम लाना है। जब लोग श्रद्धा से किसी शुभ परंपरा का पालन करते हैं तो उसका सम्मान करना भी धर्म है। सुबह उठकर शिवदास ने मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने निश्चय किया कि अब वह सावन में केवल दिखावे की पूजा नहीं करेगा बल्कि क्रोध, अहंकार और बुरी आदतों का भी त्याग करेगा। उसके बाद उसका जीवन बदल गया। वह अधिक शांत, विनम्र और सेवा भाव वाला बन गया। गांव के लोग भी समझ गए कि सावन का वास्तविक संदेश केवल बाल या दाढ़ी न कटवाना नहीं बल्कि आत्मसंयम, शिव भक्ति, दया और सदाचार अपनाना है। कथा का संदेश। सावन में बाल और दाढ़ी न कटवाने की परंपरा कई स्थानों पर श्रद्धा और संयम के प्रतीक के रूप में निभाई जाती है। यह मान्यता लोगों को पूरे महीने तप, सादगी और भगवान शिव की भक्ति में मन लगाने की प्रेरणा देती है। यदि किसी कारणवश किसी को बाल या दाढ़ी कटवानी पड़े तो इसे पाप नहीं माना जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान शिव के प्रति भक्ति है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।